तो चीन और भारत एशिया के दो ही ऐसे देश हैं जो कि सोने को खरीदने में और इकट्ठा करने में हाथ धोकर जुट चुके हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से दुनिया भर के कई देशों के बीच युद्ध का माहौल चल रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में रुपया हो या फिर डॉलर हो या फिर यूरो और पौंड्स जैसी कोई अन्य विदेशी मुद्रा ही क्यों ना हो, परिस्थितियों के अचानक बिगड़ने से अपनी ताकत खो सकती है और मिट्टी में मिल सकती है। लेकिन सोना ही एक ऐसी चीज है जो कि युद्ध जैसी परिस्थितियां आने पर और कई देशों के बीच में बिगड़े हालातों के बीच महंगी होती जाएगी, और इसी सोने के बदले कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। इसीलिए सोने को खरीदकर अपने देश में इकट्ठा करने की रेस में जहां चीन सबसे आगे दौड़ रहा है, वहीं भारत भी चीन का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाल ही में आई इस खबर ने दुनिया भर के कई देशों को चौंका कर रख दिया है कि भारत का पड़ोसी देश चीन, जिसके साथ हाल ही में भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, इसी चीन ने दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार को अपने देश में खोज निकाला है। और यह सोने का भंडार इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी वैल्यूएशन को $83 बिलियन होने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इसका भारत पर कौन सा असर पड़ेगा? क्या इससे भारत का फायदा होगा या फिर भारत का नुकसान? ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में चीन ने सोने का एक बहुत बड़ा भंडार खोज निकाला है और बताया जा रहा है कि यह सोने का भंडार इतना ज्यादा बड़ा है कि दुनिया के किसी भी देश में सोने का इतना बड़ा भंडार आज तक कभी भी नहीं मिला है। क्योंकि चीन में जो सोने का भंडार मिला है, इसमें लगभग 1000 मेट्रिक टन गोल्ड मौजूद होने की संभावना है। यानी कि सीधे तौर पर हर व्यक्ति यही कहेगा कि चीन के हाथों में तो कुबेर का खजाना ही लग चुका है, क्योंकि इसकी जो टोटल वैल्यूएशन होने वाली है वह $83 बिलियन के आसपास होने वाली है। और चीन के लिए यह कितना बड़ा सोने का भंडार है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसी भारत की रिजर्व बैंक के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व मौजूद है, उसकी कीमत भी $67.5 बिलियन के आसपास ही है। यानी कि देखा जाए तो चीन के लिए यह किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की आरबीआई के पास कुल मिलाकर जितना गोल्ड रिजर्व नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तो अकेले एक खदान में चीन ने खोज निकाला है। वैसे तो डायरेक्टली यहां पर देखा जाए तो भारत के लोगों को चिंता होगी कि चीन को कुबेर का खजाना मिल रहा है, लेकिन हम सोने की चिड़िया रहकर भी चीन से पीछे हो रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो इससे भारत को भी एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि चीन में जो सोने का भंडार मिला है उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा तो हमारा फायदा होगा, बल्कि न तो हम चीन से सोना खरीदेंगे और ना ही चीन सोने के भंडार का कुछ हिस्सा भारत को देगा। लेकिन चीन को मिले इसी सोने के भंडार की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा फायदा होगा, और माध्यम चीन नहीं बल्कि कोई दूसरा देश रहेगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, जिसमें गोल्ड रिजर्व के हिसाब से देश की रैंकिंग दिखाई गई है कि वह इस मामले में किस पोजीशन पर है। और अगर ध्यान दें तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर अमेरिका है, जिसके पास 8133 टन सोने का भंडार मौजूद है। लेकिन यदि बात चीन की करें तो गोल्ड रैंकिंग के मामले में चीन 6वें पोजीशन पर है, जिसके पास करीब 2264 टन गोल्ड मौजूद है। और वहीं भारत की पोजीशन 8वें स्थान पर है, जिसमें हमारी आरबीआई के पास करीब 840 टन सोने का भंडार मौजूद है। और पिछले 1 साल की बात की जाए तो भारत और चीन दोनों देश अपने सोने के भंडार को तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, ताकि भविष्य में कई देशों के बीच चल रहे युद्ध के चलते माहौल बिगड़ता है, तब भी इस गोल्ड का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। और आंकड़े की बात करें तो पिछले साल 2023 में चीन ने लगभग $76 बिलियन के गोल्ड को इंपोर्ट किया है, जबकि बात भारत की जाए तो भारत पिछले साल $36 बिलियन का ही गोल्ड दूसरे देशों से अपने देश में मंगा पाया है।
यानी कि आप सोच सकते हैं कि भारत भले ही गोल्ड इंपोर्ट के मामले में चीन की बराबरी नहीं कर पाया, लेकिन चीन आगे आगे दौड़ रहा था। तो रेस में भले ही भारत पीछे था, लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि हमें भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और भविष्य में हम सुरक्षित रहे। इसलिए गोल्ड स्टोर को बढ़ाने पर आरबीआई की नजर पीछे नहीं हट रही और लगातार आरबीआई भारत में सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। साथ ही जो सोना हमारा ब्रिटेन में रखा हुआ था, उसको भी अपने देश में हम लोग मंगा रहे हैं। और सोने की अहमियत जानना है तो आप इस चार्ट को देखिए, जो कि साल 2019 से 2024 के बीच का आंकड़ा है, जिसमें हम साफ साफ देख पाएंगे कि सोने की कीमत लगातार साल दर साल बढ़ती ही गई है और आज भी तेजी के साथ बढ़ रही है। यहां तक कि भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले में अपनी कीमत धीरे धीरे खोता जा रहा है, लेकिन गोल्ड की कीमत कभी कम हो ही नहीं सकती और यह हमेशा बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए आरबीआई गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, ताकि भविष्य में कभी अचानक देश की परिस्थितियां बिगड़ भी जाएं तो इसी सोने का एक टुकड़ा निकालकर दूसरे देश में भेज दें, तो उसके बदले हमारी जरूरतें पूरी हो सके। और इसी बीच हाल ही में चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिल जाने से भारत के लिए मौके की तरह एक नया रास्ता खुल गया है, जिसमें हम सस्ते दामों में गोल्ड खरीदकर अपना सोने का भंडार और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि सोना खरीदने के मामले में चीन एक बहुत बड़ा देश है और ऐसे में यदि चीन में खुद सोने का बहुत बड़ा भंडार मिल गया है, जिसमें 1000 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व होने की बात कही जा रही है, तो सीधी सी बात है कि जब चीन की कंपनियां खदानों से सोने को निकालना शुरू कर देगी, तो चीन जो दूसरे देशों से एक बड़ी मात्रा में हर साल सोना खरीद रहा है, उसे खरीदना बंद कर देगा। और फिलहाल के समय की बात की जाए तो चीन और भारत दोनों देश अपनी कुल जरूरतों का ज्यादातर सोना स्विट्जरलैंड से खरीदते हैं और इसके अलावा दोनों देश कुछ हद तक सोना ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग जैसे देशों से खरीदते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब चीन सोना खरीदना बंद कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई में गिरावट आने के कारण भारत को लो प्राइस में स्विट्जरलैंड जैसे देश सोना देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब चीन दूसरे देशों से सोना खरीदना बंद कर देगा, और चीन ऐसा तभी करेगा जब चीन की कंपनियां गोल्ड की माइनिंग शुरू कर देंगी। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि चीन के पास जो सोने के भंडार मिले हैं, वह कोई थोड़े बहुत नहीं है, बल्कि 1000 मैट्रिक टन का सोना है। फिलहाल इसके बावजूद भी चीन को यदि और भी गोल्ड भंडार मिल जाते हैं, तो वह इतनी आसानी से गोल्ड को एक्सपोर्ट करने की शुरुआत नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद के भंडार को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में जब चीन गोल्ड की माइनिंग शुरू करेगा, तो सोने की कीमत कम होगी, यह तो तय है। लेकिन यह लंबे समय तक के लिए नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए होगी। यानी कि भारत चाहे तो उसी शॉर्ट टर्म में सोने को बड़ी मात्रा में खरीद कर रख सकता है और भविष्य में उस गोल्ड की कीमत बढ़ना तय है। यानी कि गोल्ड तो वैसे भी खरीद रहे थे, लेकिन वही गोल्ड अगर सस्ते दामों में मिल जाएगा, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या ही हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिलने से इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।